सम्मानित भारतीय सम्राटों, धम्म प्रभात। आज मैं श्रीलंका के अनुराधपुरम से लाइव हूँ और ये वो स्तूप है जो श्रीलंका के राजा ने सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा पुत्र महेंद्र भिक्षु के रूप में आए थे और जब उन्होंने उनकी सारी बातें मान करके वो बौद्ध हो गए, धम्मोपासक बन गए। इसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते उनकी बात मानकर जो काम भारत में सम्राट अशोक ने किया था, स्तूप बनाने का, कुएं बावरे बनाने का, बुद्ध विहार बनाने का, धर्मशालाएं बनाने का, पिलर लगाने का, वही काम श्रीलंका के राजा ने किया। तो ये स्तूप जो आप देख रहे हैं ये लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, बहुत विशालकाय है। आप देख रहे होंगे कुछ धम्मोपासक इस स्तूप की सफाई कर रहे हैं, जो घास जमाती है उसकी सफाई कर रहे हैं और मैं स्तूप के किनारे से लाइव हूँ आपके बीच में। और ये स्तूप इतना सुंदर है, पूरा लाल ईंट का बना हुआ है। कुछ लोगों की मान्यता है कि इस स्तूप पर आकर जो व्यक्ति पूजा करता है उसके घर में कभी कलह कलेश नहीं होता है। ऐसी लोग यहाँ की मान्यता है, वो लोग हमें गाइड लोग यहाँ के बता रहे हैं। लेकिन ये निसंदेह बहुत बड़ा कार्य है जो सम्राट अशोक ने अपने पुत्रों और पुत्रियों के माध्यम से श्रीलंका में कराया। पूरा श्रीलंका भारत का एहसानमंद है कि भारत के लोगों ने, धम्मदीप ने हमें इतना सुंदर दर्शन और धर्म दिया। आज ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं कि हमें श्रीलंका से सीखने की ज़रूरत है और ये मेन स्तूप है अनुराधपुरम का, श्रीलंका का, जो उनकी खुशी में बनाया गया था। बहुत विशालकाय है। यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह है कि कोई भी बड़ा छोटा अपने आप को नहीं मानता। मैंने यहाँ बुद्ध विहार में साफ करते, सफाई करते, काम करते उन लोगों को देखा है जो 50 लाख की कार से आ रहे हैं। अभी एक उपासिका इस स्तूप में आई थी, इनकी गाड़ी लगभग 1 करोड़ की रही होगी, जगुआर थी, और उन्होंने झाड़ू लेकर के खुद सफाई की, पसीना निकाला। इसके बाद पसीने को पोंछा, हाथ धुले, प्रणाम किया बुद्ध को और गाड़ी लेकर के वो चली गई। कितना अच्छा लगा, मुझे देख करके खुशी हुई। हम भारत के लोगों को भी इनसे आज सीखने की ज़रूरत है। आज मैं यहाँ करके बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। पहली बार इस स्तूप पर आया हुआ हूँ और बड़ी ही दूर है, ये बहुत ही सुदूर जंगलों में है, तो बहुत अच्छा लगा और ऐसी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूँगा। देखिएगा लाइव स्तूप कितना सुंदर बना हुआ है और कुछ शिक्षा लीजिए। अगर आपको भी जीवन मिला है, ये भी किसी मनुष्य ने ही काम किया है। भारत में अगर कुछ ऐतिहासिक हुआ है वो भी मनुष्य कर रहे हैं। अगर आप भी मनुष्य हो तो उठो, जागो और कुछ करो। आलस्य करने का समय नहीं है, हाथ पे हाथ रखने का समय नहीं है, अब कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। जाग जाओ बहुजनों, जाग जाओ हक वंचित समाज के लोगों। और ये देश, जिस देश ने दुनिया के देशों को संस्कृति दी, सभ्यता दी, आज वहाँ वो संस्कृति और सभ्यता को लोग मानने वाले नहीं हैं। कितना शर्म की बात है। मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, इतनी मुझे खुशी है, इतनी मुझे खुशी लाखों और करोड़ों रुपए कोई दे देता तब भी नहीं होती। इतनी खुशी आज है कि आज मैं उस भूमि पर बैठा हूँ जहाँ कभी भारत से चल कर के भिक्षु आए थे और श्रीलंका को बौद्ध बनाने का उन्होंने काम किया था। करोड़ों लोग यहाँ के, लाखों लोग यहाँ के बौद्ध हैं। जिधर जाऊँ उधर पंचशील के झंडे, जिधर जाऊँ उधर लोग मुझे प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना अच्छा दृश्य है। आप कभी श्रीलंका आइए, इस स्तूप को देखिए और आप जहाँ हो वहीं से सही। आप गांव में रहते हो, गांव में बनाइए एक छोटा सा बुद्ध विहार। नहीं बनाओगे तो मत बनाओ, अगर बना दोगे तो इतिहास बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो कोई जानेगा नहीं। आप जहाँ हो वहीं से शुरू करो। ये बातें करना छोड़ो कि हम ऐसा कर लेंगे तब ऐसा करेंगे, पहले ये हो जाएगा तब हम वैसा करेंगे। नहीं, आज जहाँ हो वहीं से पुरुषार्थ और धम्म के कार्य करना शुरू करिए।
सेवा दीजिए इस संसार को अपनी। दुनिया में वही लोग याद किए जाते हैं जो कुछ दे कर के जाते हैं। लेके जो चले गए उन्हें कोई याद नहीं करता। तो ये देखिए जो पीछे स्तूप आप देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों का है जो कुछ दे के गए हैं। लेने वालों को कभी स्तूप नहीं बनता, उनके नाम से कभी कोई विद्यालय नहीं बनता, उनके नाम से कभी कोई मठ और मंदिर नहीं बनते। इसलिए उठो, जागो, नींद को त्यागो, आलस्य को त्यागो। ये कहना बंद करो कि मैं गरीब हूँ, ये कहना बंद करो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये कहना बंद करो कि मैं सताया हुआ हूँ, ये कहना बंद करो कि मुझे सताया गया, ये कहना बंद करो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जहाँ आप हो वहीं से शुरू करो। शुरुआत नंबर 1 से ही होती है, बेहतर होती है। आइए हम सब मिलकर के शिक्षा लेते हैं कि पूरे देश को बौद्ध में बनाएंगे, भारत के कोने कोने। आज मैंने यहाँ के कुछ भिक्षुओं से बात की जो हिंदी भाषी थे, इंग्लिश जानते थे। मैंने कहा कि मुझे 1000 भिक्षु चाहिए भारत को बौद्ध में बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो दर्शन कभी आपने मुझे दिया, आज मैं उसको वापस लौटाने जाऊँगा। करिए, व्यवस्थाएँ करते हैं हम। भिक्षुओं की कोई कमी नहीं है। अगर हम देश में युवा भिक्षु तैयार नहीं कर पाएंगे तो बाहर से मंगाएंगे, लेकिन भारत को बौद्ध में बनाएंगे। हम सबकी जिम्मेदारी है। बुद्ध की विरासत, उनके वंशजों की विरासत, राजा महाराजाओं की विरासत सामाजिक लोगों ने संभाल ली, राजनीतिक लोगों ने संभाल ली, आर्थिक विरासत संभाल ली। धन कमाने में आप लग गए, लेकिन एक धर्म की विरासत मिली थी, इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाबा साहब भी यही बात कह के चले गए। बुद्ध ने भी हम लोगों को इतना बड़ा दर्शन दिया। ये जिम्मेदारी है, ये हमारा अपना विरासत है, इसको संभालना पड़ेगा। नहीं संभालोगे तो इतिहास से मिट जाओगे। अपना इतिहास जानिए और विरासत को संभालिए। धर्म की विरासत हम सब मिलकर के भारत को बौद्ध में बनाते हैं। देखिए पीछे कितना सुंदर स्तूप है, मैं श्रीलंका से लाया हूँ।